मतदान के दौरान नैनीताल लाइव की ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग। नैनीताल जिले में पंचायत चुनावों के दूसरे चरण में जबरदस्त मतदान के बीच नैनीताल लाइव की टीम ने सीधे ग्राउंड जीरो से लोगों की राय जानी। हमने मतदाताओं से सीधा सवाल किया, आपने किस आधार पर वोट किया? आपके अनुसार जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? जवाबों में दिखी जागरूकता और उम्मीदों की साफ झलक। लोगों ने बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पारदर्शी कामकाज को मुख्य आधार बताया। कुछ मतदाताओं ने कहा, अब समय काम करने वालों का है, वादे नहीं, अब हमें बदलाव चाहिए। हमने विकास के नाम पर वोट दिया है, जो गांव की समस्याओं को समझे वही हमारा नेता होना चाहिए। कैमरे के सामने लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी। जवाबों में दिखा लोकतंत्र के प्रति विश्वास और अपने गांव को बेहतर बनाने का संकल्प। हाल देखिए कितनी सफाई है इसके अंदर। ये स्वच्छता अभियान है ये इनके देश का। और अंदर वोटिंग कर रहे हैं तो वहाँ बल्ब गिरो आके बल्ब लगे हैं, दिख नहीं रहा कुछ भी। क्या व्यवस्था है? क्या कमियाँ हैं? तो कहीं सफाई नहीं है, कहीं देखो दीवारों का हाल देखिए, लगाइए पूरा पोल लगाइए दीवार में। जैसे सारा गाड़ी हो रही, कहीं सांप है, कहीं कीड़े हैं, कोई मतलब ही नहीं हो। वोटिंग डालने जा रहे हैं, वहाँ दिख नहीं रहा कुछ, अंधेरा हो रहा है। लाइन पर लगे आधा घंटा लगे। तो मुद्दे सड़क है, लाइट है, रोड में लाइटें नहीं है, जो पीछे की लेन है कि जो हमेशा अंधेरे में रही है अभी तक, मतलब 20-25 साल हो गए हैं। तो लग रहा है कि इस बार शायद चुनाव में जो जीतेगा तो सोच रहे हैं कि वो जो लाइट लगाएगा उसको ज़रूरत है और अच्छी रोडों की, बिजली के लाइन की, और थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था की, पानी की, और इस डिजिटलाइज्ड वे में होनी चाहिए, क्योंकि इससे फ्रॉड होने के चांसेस हो जाते हैं। और जो हमारे पुराने जनरेशन के लोग, उनको इतना नॉलेज नहीं है इस बारे में कि हमको क्या करना है, हमको कहाँ पे स्टैंप लगाना है, लगाना भी है या नहीं लगाना है, कहीं पे रह भी जा रहे हैं। तो उससे क्या है कि जिसको वोट दे रहे हैं मन से तो है कि हाँ इनको दिया, बट भूल भी जा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे स्टैंप लगाना हम भूल गए। वो चीज़ डिजिटलाइज होनी चाहिए, वो चीज़ हमारी गवर्नमेंट करेगी तो बेहतर है। वो सेंट्रल लेवल पे है, अगर वो स्टेट और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगी तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी। बदलाव जैसे बहुत से एरिया में रोड वगैरह का बहुत इशू है, तो वो मतलब अच्छे से बननी चाहिए। बहुत लोगों को जाने में दिक्कत होती है। तो कुछ जगह पे है कि बहुत मतलब प्रिसाइज में बनी है, बट कुछ है कि नहीं है, कुछ लोगों को पूरा ऐसे झाड़ियों के बीच से जाना पड़ता है। तो रोड का मतलब इशू सॉल्व होना चाहिए। बाकी पानी का भी बहुत जगह इशू है। मेरी दीदी रहती है कहीं आसपास, तो उनका जो एरिया में जो ग्राम प्रधान है वो इशू वो सुनते हैं, बट वो कुछ उसके लिए करते नहीं है। तो ये है कि पानी वगैरह की समस्या होनी चाहिए। टैंकर मंगाते हैं वो, तो इसलिए पानी को घर घर आना चाहिए, मेन है, बिना पानी कुछ हो नहीं सकता। हाँ, AI का दौर है तो मे भी चीज़ें एडवांस हो, बाद में जाके लोगों को इतनी भीड़ लगा के खड़े ना रहना पड़े और जल्दी चीज़ें हो जाए, ऐसा कोई सिस्टम आए। पर आने में भी टाइम लगता है थोड़ा, कोई धीरे आते आते चेंजेस आते रहेंगे। अगर पुराना अच्छा काम कर रहा है तो पुराने को आना चाहिए, पर अगर पुराना अच्छा काम नहीं कर रहा है तो किसी नए को लेके आओ, चांस दो, उन्हें देखते हैं वो कैसा काम करते हैं करके। तो ये लोग लाइन डलवाते हैं, पानी की लाइन, फिर कभी क्या कहते हैं बिजली की लाइन के लिए अलग खोदते रहते हैं। तो मेरे को लगता है ऐसे थोड़ा इनके कोऑर्डिनेशन बैठना चाहिए और एक साथ ही सारे काम निपटाने चाहिए। पुराने व्यक्ति ने भी काम किया हुआ है और नए की भी है प्रबल दावेदारी है। हमारे लिए तो वो कैंडिडेट अच्छा है जो आगे को जो है विकास कार्य करे, आगे को विकास कार्य करते आए और करते चले जाए। हमें तो वो कैंडिडेट चाहिए। हम चाहते हैं कि वही विजयी हो जो हम आम जनता की सेवा करे। बाबा ये भाई ने जो बोल दिया वही क्या विजयी करे, जिसने विकास किया है वो आगे भी विजयी करे। बढ़िया चल रहा। मेरे हिसाब से तो यह है कि लोगों का रुझान यह है अपना जो है एक अच्छे समाज की ओर जाने का है, लेकिन फिर भी लोग भटक रहे हैं। अभी बहुत अच्छा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग भटक जा रहे हैं, कुछ शराब में भटक रहे हैं तो कुछ पैसे में भटक रहे हैं, और कुछ लोग चाह रहे हैं कि एक अच्छा समाज का निर्माण हो, और हम तो यही प्रयास करते हैं। और इस जो राजनीतिक दलदल है थोड़ा सा इसमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी राजनीति से जो है भाईचारा ख़त्म हो रहा है, प्रेम भाव ख़त्म हो रहा है, एकता ख़त्म हो रही है, भाई भाई में दीवार पैदा करने का प्रयास हो रहा है। कुल मिला के ये है कि एक अच्छी राजनीति की शुभारंभ करना चाहिए और जनता ने एकजुट होकर एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए, जिससे देश का भला हो, समाज का भला हो। जय हिंद। बहुत अच्छा मतदान हो रहा है, जनता में काफ़ी उत्साह है। मतलब एक तरीके का ये भी त्यौहार ही माना जाता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है जो गांव की नींव रखती है, जो विकास की नींव रखती है, जो प्रथम सीढ़ी होती है वो ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती चीज़ें। मेरा मानना यह है कि इस पंचायत चुनाव में तीनों चीज़ें देखी जाती हैं। काम देखा जाता है, आपकी उपस्थिति देखी जाती है गाँव में, और आपका व्यवहार देखा जाता है। क्योंकि मेरे को नहीं लगता अगर काम से लोग जीतते तो ऐसा नहीं होता है।
आपका व्यवहार, आप गांव में कितना लोगों के लिए उपलब्ध रहे हैं, ये भी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है और शांतिपूर्ण ढंग से हमारा ये क्षेत्र जो है कटघरिया क्षेत्र में, तो वैसे भी चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, तीनों में ही हमारा शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न। तो अभी लोगों का रुझान है, वो चाह रहे हैं कि हमें ऐसा यहाँ पे चाहिए प्रधान जो क्षेत्रीय जनता की भावनाओं को समझे, जो आगे कार्य करने में सक्षम हो, पढ़ा लिखा हो, इस तरह का हमें प्रधान यहाँ पे चाहिए। तो जो क्षेत्र में हमारे जो पुराने काम रुके हुए हैं उनको पूरा कराने के लिए प्रयासरत हैं। अभी जिधर हम रहते हैं नंदपुर साइड ही, उधर की रोड्स ख़राब हैं, तो अगर सही इंसान जीतेगा तो वो रोड सही करेंगे। और नेटवर्क्स तो पहले से ख़राब थे, अब तो नेटवर्क आ ही जाते हैं, तो ऐसे नेटवर्क की तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन अभी रोड्स है, पानी की बहुत दिक्कत है, तो पानी की प्रॉब्लम ठीक होगी। जिन्होंने पहले काम किया उनको तो एक बार मौका मिल चुका है, तो अभी अगर हम न्यू यूथ को वोट्स देंगे, मतलब अगर हम नए लोगों को लाएंगे, क्या पता वो और अच्छा करें, वो आज के जनरेशन में हमारी तरह सोच के और आगे अच्छा करें। First of all, I think that we should have some progress in the field of education and many more some social works like in the field of women empowerment and others. यह रिपोर्ट बताती है जनता अब जागरूक है, मुद्दों को पहचान रही है और अपना निर्णय सोच समझ कर ले रही है। जुड़े रहिए नैनीताल लाइव के साथ, जहां हम लाते हैं हर चुनावी धड़कन सीधे आपके पास, सीधे ज़मीन से।